ओके, तो नए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑप्शन ए नेवर हैज़ अ यूनिट, बी ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, सी मे हैव अ यूनिट, डी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी इस तरह के ऑप्शंस आए ना जिसमें ये नेवर, मे, ऑलवेज, डज नॉट, ये जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो इन पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है डायमेंशनलेस क्वांटिटी की, तो पहले करो फोकस डायमेंशनलेस क्वांटिटी पे। ठीक है, पहले डायमेंशनलेस क्वांटिटी कुछ हम एग्जांपल लेते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ये रहे, स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। ठीक है, इनके अगर आपको डेफिनेशंस पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इनके मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशंस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये इनकी डेफिनेशंस हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देन अब जो हमने जो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ली, अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। वो अब ऑप्शंस में कॉमन चीज क्या आ रही है? कॉमन चीज देखिए आ रही है ऑप्शंस में यूनिट। देखिए 3 जगह यूनिट आ रही है। ठीक है, तो हमने जो पहले फोकस किया था वो किया था डायमेंशनलेस क्वांटिटी पे। अब हम फोकस करेंगे इन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो ये स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी यूनिट्स क्या हैं? देखिए पहला जो, तो हम यूनिट्स के लिए वापस इन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पे जाते हैं। तो सबसे पहला जैसे सपोज कीजिए मैं अब यहाँ पे स्ट्रेन की बात करूँ, तो स्ट्रेन क्या है? एक रेशियो है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक मेटेलिक रॉड को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो बाय फोर्स हम उसकी लेंथ को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो डक्टाइल नेचर का हो जाता है। मेटेलिक रॉड कोई सी भी मेटल की रॉड है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो उसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी आ जाती है। आप इसकी बाय यूजिंग स्ट्रेस या फोर्स आप इसकी लेंथ को एक्सट्रूड कर सकते हो, मतलब खींच सकते हो उसको। तो खींचने के बाद क्या होगा, ये इसकी जो लेंथ है ना वो आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये इंक्रीज करी हुई जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। ठीक है, और जो पहले उसकी लेंथ थी वो थी एल, ये इसकी पहले ओरिजिनल लेंथ थी एल, और इंक्रीज करने के बाद इसकी जो लेंथ हो गई वो भी एल प्लस डेल्टा एल। तो हमारा जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेन है वो है चेंज इन लेंथ। तो चेंज क्या हुआ? बेसिकली डेल्टा एल का चेंज हुआ। ठीक है ना, तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। अब भाई जो उसमें लेंथ में चेंज हुआ उसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ ही हुई, तो लेंथ की यूनिट यहाँ पे मीटर है, और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में होगी। ठीक है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो स्ट्रेन में दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो गए, तो जो इसकी यूनिट है क्या हो गई? यूनिटलेस हो गई। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन की यूनिट कुछ नहीं है। अब अगला हमारा एंगल है। ठीक है, एंगल सबको पता है, एंगल की रेडियन हमारी यूनिट होती है। इसी तरह सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन यूनिट होती है। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट सेम रहेगी ऊपर नीचे, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में एक तरफ हमारी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है और एक तरफ वाटर की डेंसिटी है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी भी यूनिटलेस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बेसिकली डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है एंड एट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो यहाँ पे भी हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट है वो यूनिटलेस हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर जो हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं उसमें पहला एग्जाम्पल स्ट्रेन, इसकी भी यूनिट नहीं है, एंगल की है, सॉलिड एंगल की है, रिलेटिव डेंसिटी की नहीं है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उनकी सम केसेस में यूनिट हो सकती है और सम केसेस में यूनिट नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी कभी यूनिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब वापस अब ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है,
तो ए बोल रहा है नेवर हैज़ अ यूनिट, ठीक है, तो नेवर हैज़ अ यूनिट तो नहीं है, कभी कभी इसकी यूनिट हो सकती है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसकी यूनिट मिले। अब जैसे हमारे केस में स्ट्रेन की नहीं मिली है, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब की नहीं मिली है, तो ऑलवेज हैज़ अ यूनिट भी गलत है। मे हैव अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, कभी कभी इसकी यूनिट हो सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करता है, ये सारे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करने वाले ही हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इज राइट।